गया जी के इमामगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी राजद के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ऋतुप्रिया चौधरी इमामगंज क्षेत्र का लगातार संघ दौरा कर रही हैं। वहीं इसी क्रम में वे दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मारे गए इमामगंज के एक ही गांव के लक्ष्मी कुमारी, शीशम कुमारी व गौतम कुमार के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात कर हाल समाचार लिया और परिजनों को सांत्वना दी। राजद नेत्री ऋतुप्रिया चौधरी ने बताया कि यह दिल को दहलाने वाली घटना है। उनका मानना है कि पलायन की वजह से इस तरह की घटना हुआ है। लोगों के पलायन की बड़ी वजह है कि यहाँ लोकल रोजगार की व्यवस्था अब तक नहीं है। इमामगंज प्राकृतिक रूप से भी खूबसूरत क्षेत्र है। यहाँ डेयरी और लकड़ी से संबंधित छोटे बड़े उद्योग को स्थापित कर पलायन रोका जा सकता है। इसके लिए सरकारी स्तर और पहल होनी चाहिए ताकि पूरा परिवार मिलकर एक साथ घर पर रह सके। राजद नेत्री ऋतुप्रिया चौधरी इमामगंज के कुंडेश्वर गाँव के रहने वाली है और इमामगंज के हर बूथ स्तर पर जाकर पार्टी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घोषणा पत्र में जारी सभी कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत करा रही हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र से बड़े बड़े कद्दावर नेता राष्ट्रीय स्तर के हैं, फिर भी क्षेत्र का विकास 20 वर्षों से रुका हुआ है। वही इस दौर में राजद की पुष्पलता कुमारी, रंजू कुमारी, आशा कुमारी, रिंकू कुमारी, सिद्धार्थ कुमार, निशांत कुमार, गोल्डन कुमार, दरोगा प्रसाद व अन्य साथ चल रहे हैं। कैसे मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि अभी हम लोग इमामगंज में पूरा दौरा कर रहे हैं और मेरा नाम ऋतुप्रिया चौधरी हुआ। अभी हम राजद के प्रदेश सचिव हैं और हम खुद आर्किटेक्ट हैं, NIT पटना से पढ़े हुए हैं और हम लोग इमामगंज विधानसभा में टिकट के लिए प्रयासरत हैं। और अभी जो घटना हुई है, जो दिल को दहला देने वाली घटना, जो मांझी परिवार के मांझी एक ही गांव के 35 लोग गए थे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने दिल्ली। वहाँ पे उनके साथ जो दर्दनाक घटना हुई, जो टायर फट जाने की वजह से, टेम्पो पलट जाने की वजह से 35 लोग घायल हुए हैं और जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी, शीशम कुमारी और गौतम कुमार। इन लोगों का वहाँ पे एक का तो वहाँ पे 3 का तो वहाँ पे स्पॉट डेथ हो गया था और एक हॉस्पिटल में हुआ डेथ। तो ये जो दर्दनाक घटना हुई है आखिर क्यों हुई है? पलायन की वजह से हुई है। तो हमारे क्षेत्र में इतना कमी है, हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र इमामगंज क्षेत्र, जो कि अगर आप देखेंगे तो इतना खूबसूरत क्षेत्र है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, पहाड़ है, पानी है, ग्रीनरी है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी हम लोग इतना पीछे हैं कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है रोजगार के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाना पड़ रहा है, अपने परिवार से बाहर जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे क्षेत्र में लोकल रोजगार की व्यवस्था नहीं है? क्यों हमारे क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी लघु उद्योग नहीं है, पर्यटन की कोई व्यवस्था नहीं है? पर्यटन एक किसी भी क्षेत्र का आधार होता है रोजगार के लिए, गरीबों के लिए, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में पर्यटन की व्यवस्था है तो उससे जुड़े हुए कई सारे रोजगार आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि आप कहीं भी चले जाइए, अगर एक छोटा सा भी मंदिर है तो वहाँ पे आप देखेंगे मंदिर के बाहर कई सारे दुकान खुले होते हैं, छोटे छोटे। तो वो सब क्या है? एक रोजगार का व्यवस्था है, आइसक्रीम का दुकान हो गया, ये हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी नहीं हैं। हमारा क्षेत्र इतना खूबसूरत क्षेत्र है, अगर चाहें तो पर्यटन को बहुत स्तर तक ऊपर उठाया जा सकता है। पर्यटन आने का मतलब है कि रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, ये सब भी हम वहाँ पे उपलब्ध करवा सकते हैं और पर्यटन आने से बहुत तरह की हम लोग रोजगार की व्यवस्थाएं वहाँ पे उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अलावे हम लोग, जैसे कि हमारा क्षेत्र जो है लोकल, हम लोग बहुत सारी ये कर सकते हैं कि फैक्ट्री वहाँ पे हो, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है लोकल चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। लाइक वहाँ पे मिल्क का उत्पादन होता है, तो हम लोग मिल्क डेयरी से रिलेटेड वहाँ पे हम लोग फैक्ट्री खोल सकते हैं डेयरी से रिलेटेड, ताकि हमारा जो हम लोग दूध उत्पादन करते हैं वो दूध हम लोग डायरेक्ट, जैसे गया से जाता है, तो डायरेक्ट हमारे यहाँ ही फैक्ट्री हो तो उससे रोजगार बढ़ेगा। जैसे कि अब लकड़ी का हो गया, लकड़ी भी हमारे यहाँ बहुत है, तो हम लोग लकड़ी से रिलेटेड फैक्ट्री भी वहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और सोचने की ज़रूरत है, चाहने की ज़रूरत है। जहाँ चाह होती है वहीं पे राह होती है। हम लोग चाहेंगे तो वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा क्षेत्र बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, बस वहाँ पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हमें ध्यान देने वाला कोई चाहिए, जिससे कि हम अपने लोगों का ख्याल रख सकें, हम अपने लोगों को पलायन से रोक सकें और हम अपने लोगों को एक जगह पे
अपने परिवार के साथ रहने के लिए प्रेरणा दे सकें। तो केंद्रीय मंत्री वहीं से जीते हुए हैं, परिवार में वहाँ से जीते हुए, क्या फैक्ट्री उक्ट्री के लिए काम नहीं करे वहाँ? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक तो वहाँ पे यहाँ 20 साल से उन्हीं का समझिए राज है और 20 साल से उन्हीं की सरकार है और अब तो केंद्र से इमामगंज से लेके केंद्र तक एक ही सरकार है। फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है कि लोग पलायन से रुकें। पलायन के अलावा शिक्षा की भी कोई स्ट्रॉन्ग व्यवस्था नहीं है। अब स्कूल है मगर स्कूल तब के ज़माने का स्कूल है। स्कूल अभी इतना एडवांस हो चुका है और वो स्कूल है उसमें भी बच्चे जाते नहीं हैं। बच्चे को मैंने देखा है, मैं क्षेत्र भ्रमण करती हूँ तो मैंने देखा है स्कूल के टाइम पे बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। एक जगह मैं गई थी छकड़बंधा, वहाँ पे एक बच्चे ने, मैंने पूछा कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई होती है तो वहाँ होती है लेकिन इंग्लिश के टीचर नहीं आते हैं, मैथ के टीचर नहीं आते हैं। तो मैंने पूछा क्यों नहीं आते हैं, कैसे पढ़ते हो? तो नहीं आते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, इस तरह से उनका कहना था। तो आखिर टीचर क्यों नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं? तो किसी भी कहीं भी आप चले जाइए, विकसित होने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप विकसित नहीं होंगे। तो शिक्षा पे भी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जो आप टाउन में चले जाइए, शहर में चले जाइए, इतना डेवलप हो चुका है शिक्षा का व्यवस्था, 3D प्रिंटिंग एंड ऑल जितना भी यहाँ पे ऑल, जैसे कि बच्चे जब बड़े होते हैं तभी से अपना सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। तो पढ़ाई के साथ साथ ऐसी शिक्षा देना कि बच्चे को सरकारी नौकरी मिले ना मिले, वो अपने पैर पर खड़े हो सकें। प्रचार में पुरजोर हर गांव-गांव में घूमकर कर रही हूँ। इसके तहत हर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी के हस्बैंड जो हैं कमाने बाहर जाते हैं या किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है आपातकालीन, तो उस स्थिति में वो महिला क्या होती है, एकदम मजबूर हो जाती है। अब हस्बैंड बाहर है कमाने के लिए तो वो तो देख नहीं रहा है कि कभी पैसा भेज पाया नहीं भेज पाया। तो इस स्थिति में 2500 रुपये अगर हर महिला के अकाउंट में जाता है, हर महिला के पास जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी उन लोगों के लिए स्तंभ है। उन लोगों के लिए बहुत एक कम से कम वो अपने बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो बच्चे की दवाई के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के खाने-पीने के लिए, पढ़ाई करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की, अभी हम तुरंत परसों चुआबाड़ गए थे, वहाँ पे एक महिला के हस्बैंड का आकस्मिक मृत्यु हो गया, तो ब्रेन स्ट्रोक शायद आ गया था। तो अब वो महिला बिल्कुल वो हो चुकी है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मुझसे बोल रही थी कि कोई नौकरी है तो दिलवा दीजिए। तो हमने कहा कि हाँ जी, हमें ऐसा कुछ मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। लेकिन इस कंडीशन में अगर 2500 रुपये हर महीने महिला के अकाउंट में जाए तो एक हिम्मत रहती है, एक हिम्मत बना रहता है कि हाँ, कम से कम खाना-पीना और बच्चे की दवाई तो हो जाएगी। और डोमिसाइल 100% डोमिसाइल नीति लाने के लिए उन्होंने कहा है। और बेटी योजना मैंने आपको बता दिया। ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने की बात कही है उन्होंने। और भी बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसके प्रति हम काम कर रहे हैं, जैसे कि बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री मतलब बहुत बड़ी एक वो है, क्योंकि गरीब परिवार में 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली कोई यूज़ भी नहीं करता है, तो 200 यूनिट बिजली फ्री। सिलेंडर का दाम उन्होंने कहा है 500 रुपये। ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके तहत बेटियों को शुरू से ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि वो पास आउट होने के बाद, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर सरकारी नौकरी हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो वो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रहेंगी और इतना अपने बलबूते पर इतना करने को सक्षम होंगी कि वो अपना रोजगार चला सकें, अपने लिए कुछ कर सकें और बिजनेस भी कर सकती हैं। तो इस तरह की व्यवस्था के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, हमारी पार्टी सोच रही है और इसको हम लोग बृहद पैमाने पर लाने की कोशिश करेंगे, हमारी सरकार बनती है तो। नक्सल क्षेत्र माना जाता है, क्या अभी इस तरह का भी मूवमेंट रहता है? अभी नक्सल क्षेत्र में इतना बच्चों के प्रति बच्चों में इतना उत्साह है आगे बढ़ने के प्रति, जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले मैराथन करवाया था,
तो मैराथन में इतना उत्साह था, नक्सल प्रभावित एरिया होने के बावजूद भी बच्चे इतना खुश थे और बस वो ललायित हैं और वो इतना जोश में है, बस उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, उन्हें उस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उन्हें उस तरह का जैसे अब स्पोर्ट्स है, बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और सिर्फ लड़के ही नहीं, मुझे देखकर ये बहुत खुशी हुई कि लड़कियां भी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि ले रही हैं और विवाहित महिला भी, और विवाहित महिला के पेरेंट्स भी मतलब ससुराल वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और जहाँ लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे इतने ललायित हैं, बच्चे चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ हो, हमेशा होता रहे। हमने करवाया, बच्चे इतने खुश थे और इतने जोश में थे, वो कह रहे थे कि मैम अब आप आगे और भी करवाइए। तो हम लोग आगे और भी कोशिश करेंगे, हम लोग आगे और भी इस तरह के प्रोग्राम करवाएंगे, लेकिन सरकारी व्यवस्था भी कुछ होनी चाहिए, जैसे कि ग्राउंड है वहाँ पे जो दौड़ने वाला, वहाँ पे बच्चों का कहना है कि लाइट नहीं है, गद्दा नहीं है, उनकी जो व्यवस्थाएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और शिक्षा का तो मैंने आपको बता ही दिया क्या हाल है। तो बच्चे इच्छुक हैं, बच्चे करना चाहते हैं, बस व्यवस्था की कमी है।